Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter meaning and objectives of accounting. In this video we will discuss about characteristics of accounting. Before starting this topic, I have already discussed about meaning of objective and two definition that is very important for your examination. And also first is the American Institute of Certified Public Accountant. Second is the American Accounting Association. These two definitions you should learn. And meaning and needs of accounting I have already discussed in the last video. Now I am going to start this topic, characteristics of accounting. Here we can say that characteristics and feature or attribute of accounting. Any one name is given in your exam. Characteristics, feature or attribute of accounting. You have to write same answer in each type of word. When the question is asked characteristics of accounting, then you should write this, all the points. Features, then also write this point, and attribute of accounting, then you can also write this point. Accounting is a process of recording, classifying business transaction and event preliminary ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसको क्लासिफाई करना, फिर उसके बाद समराइजिंग करना, कम्युनिकेट करना, यही सारी चीज़ अकाउंटिंग होती है. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइजिंग करना और आफ्टर दैट इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. तो ये सारे जो प्रोसेस होते हैं इसी को बोला गया है अकाउंटिंग, और यही सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने क्या डिफिनेशन दिया है? अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग. पहली चीज़ आइडेंटिफाई करना. वर्ड आइडेंटिफाई से क्या इसमें समझना है कि जो भी ट्रांजैक्शन टू टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं. पहला होता है जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होता है, और दूसरा होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसको हमको क्लासिफाई करना है कि हाँ, जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो लिखना है. अब बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं. याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन वर्ड, यहाँ ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग क्या होती है कि कोई भी लेन देन क्या है, वो ट्रांजैक्शन है. और दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है, एक पर्सनल होगा और दूसरा बिजनेस से रिलेटेड होगा. अगर वर्ड बिजनेस से रिलेटेड आ रहा है तो बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी दो तरह से होगा. एक होगा मॉनेटरी फॉर्म में, मनी के फॉर्म में होगा, एक नॉन मॉनेटरी होगा. मॉनेटरी या हम कह सकते हैं कि मनी के फॉर्म में या नॉन मनी, जो मनी के फॉर्म में नहीं होता. अब नॉन मनी के से क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम एम्प्लॉयज़ के ऑनेस्टी को लिखना, तो ये चीज़ कोई वर्ड में या कोई अमाउंट में इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता. तो जो चीज़ मॉनेटरी फॉर्म में है, जैसे एक बिजनेसमैन ने 5,000 का कोई सामान खरीदा, डैट इज़ इन्वॉल्व इन मनी. तो वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं जब हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं. और जो वो उस ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड किया जाता जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ है, स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, तो ये सारी चीज़ इसको कोई वर्ड में या कोई अमाउंट में नहीं डिफाइन किया जा सकता. तो वो सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड होती. तो इसलिए हमको सबसे पहले क्या है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में यही चीज़ बोली गई है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है या साइंस है, तो अकाउंटिंग जो होता है वो दोनों है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है. अब यहाँ पे आर्ट से क्या कॉन्सेप्ट और साइंस से क्या है? आर्ट इज़ अ टेक्निक ऑफ अटेनिंग some predetermined objective. Accounting is the art of recording, classifying, summarizing. तो ये सारे वर्ड आपको पहले चीज़ याद होना चाहिए. पहले रिकॉर्डिंग आएगा, क्लासिफाइंग आएगा, समराइजिंग आएगा, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन आता है, और फाइनली कम्युनिकेटिंग. इसका एक एक चीज़ का हमको समझाएंगे. तो पहली चीज़, अकाउंटिंग को आर्ट वर्ड क्यों दिया गया? क्योंकि आर्ट की तरह रिकॉर्ड करता है, ठीक.
रिकॉर्ड करना, एक अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, बहुत ही इफेक्टिवली, क्लीन, लॉजिकली, ये सारी चीज़ रिकॉर्ड करना। तो रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, हर एक ट्रांजैक्शन को उसका समराइज़ करना, तो ये हो गया आर्ट। अगर कहा जाए साइंस क्यों हुआ, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का एक प्रिंसिपल होता है। हम हर एक जो भी ट्रांजैक्शन मनी टर्म में है तो वो लिया गया है या दिया गया है। याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन जो मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या मनी टर्म में जो भी ट्रांजैक्शन है, वो दो तरह के, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, या तो हम पेमेंट करते हैं या तो फिर हम क्या करते हैं, रिसीट, या तो हम किसी चीज़ का बेनिफिट पाते हैं, किसी चीज़ का पेमेंट रिसीव करते हैं, या पेमेंट पे करना और पेमेंट देना। तो दो तरह का ट्रांजैक्शन होता है ना, पेमेंट को पे करना, किसी को सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज़ को। दूसरी चीज़ किसी भी से पेमेंट को पे करना, फाइनेंशियल जो है वो दो तरह के, पेमेंट और रिसीट बोला जाएगा। रिसीट जो हम अचीव कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, जैसे हमने कुछ सेल किया है तो उसके बदले में हमको कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो एक तरह से कंपनी के लिए इनकम हो गई। तो हम दो तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एक जो पे कर रहे हैं और एक जो हम रिसीव कर रहे हैं। जो पे कर रहे हैं वो हमारा जा रहा है, तो उसका एक रूल होता है कि जो जाएगा तो उसको हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, और जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया है साइंस। दो, अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि हम एक साइंटिफिकली एक मैनर में हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम आसानी से एसरटेन कर सकें कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की नेट प्रॉफिट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, तो ये सारी चीज़ में रिकॉर्ड होती है। दूसरा वर्ड है साइंस। साइंस क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसका एक रूल होता है, एक प्रिंसिपल होता है। अभी हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो यही सारी चीज़ें आएंगी। उसमें क्या है प्रिंसिपल में, कि हम कोई भी चीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फाइनेंशियल मनी आ रही है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं, तो उसको कैसे दिखाना है, किस टाइप का अकाउंट बनाना है, एक रूल है। ऐसे नहीं हर चीज़ को रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, जिस तरह से हम लोग जनरली रिकॉर्ड करते हैं कि इतना पेमेंट हुआ, इतना ये किया, इतना माइनस किया, फाइनली हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन बहुत ही ह्यूज अमाउंट का होता है, बहुत सारी चीज़ उधार पर काम होती है, तो उधार के लिए एक अलग रूल है। जो हम लोग कैश के फॉर्म में पूरी तरह से जो ट्रांजैक्शन को रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, उसके लिए अलग रूल है। तो जो रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल की बात करता है वो साइंस है। जो एक मैनर की बात करता है, एक लॉजिकल की बात करता है, कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, दैट इज़ अ आर्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली। तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो कि फाइनेंशियल होगी। स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉयज़ या मैनेजर का सेल, प्रोडक्शन ऑफ द मैनेजर, ये सब लिखा होगा, नहीं कितना मैनेजर ने प्रोडक्शन किया, कितने अमाउंट में किया, इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसको नहीं करेंगे कि मैनेजर ने प्रोडक्शन आज बहुत ज़्यादा किया है, या मैनेजर को आज बोनस जो है बोनस दिया गया है, या उनका स्ट्राइक, उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि ये जो मैनेजर है या ये एम्प्लॉयज़ है ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली वर्क करता है, बहुत ही ऑनेस्टली वर्क करता है, क्योंकि इसका कोई मॉनेटरी टर्म नहीं ना, कोई मनी में इसको नहीं मेंशन कर सकता, इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमको ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का किसी एक पार्टिकुलर ईयर में हम लोग अचीव कर सकते हैं, एसरटेन कर सकते हैं। सेकेंड है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। यहाँ पे भी यही चीज़ बोली गई है कि रिकॉर्डिंग करना मनी के टर्म में। जैसे कैश को यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सिर्फ ये लिख दिया गया 200 चेयर ली गई, 10 टेबल लिया गया, 5 मशीन ली गई, 10 टन, तो इसका कोई भी लॉजिक ही नहीं है। 200 चेयर कितने की ली गई है ये रिकॉर्ड करेंगे, 10 टेबल लिया गया मगर कितने की है, 10 टेबल परचेज़ किया गया है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। लैंड परचेज़ किया गया 2 करोड़ की, तो ये रिकॉर्ड होगा। मशीन लिया गया है, ट्रक ली गई है 5 लाख की, ट्रक ली गई है 50 लाख की, तो ये रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स लिया गया, कोई मशीन ली गई 20 लाख की, तो ये रिकॉर्ड करेंगे। तो वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो जिसका एक अमाउंट है। ये नहीं कि 20 चेयर है तो हम रिकॉर्ड कर लें, नहीं, 20 चेयर तो हो मगर उसके साथ साथ 20 चेयर का अमाउंट लिखा हो, 20 चेयर 2000 की है,
20 चेयर 5,000 की, तो 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 20 चेयर को, 200 चेयर को। तो ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग करना। अब यहाँ पे क्लासीफाई को किस तरह से समझें, जो बच्चे 10th में पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी अकाउंट, तो वो लोग जानते होंगे लेजर क्या है। तो जिस तरह से हम लोग पहले इस सारे ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये हम लोग जनरल की पूरी इंफॉर्मेशन ले, जनरल में हम लोग यही सारे ट्रांजैक्शन लिखते हैं, जहाँ से हमको रिसिप्ट मिली, जहाँ से हमको पेमेंट मिला, वो सारे रिसिप्ट को रख करके अपना रिकॉर्ड लिखते हैं कि हाँ इतना रिसिप्ट हुआ है एक दिन में, इस डेट को ये हुआ। तो जैसे कि आज की डेट या कल की 12/7 है, तो 12/7 या लिखते हैं, या 21/7 लिखते, कुछ भी। तो यहाँ पर एक दिन में हमने इतने हज़ार का ट्रांजैक्शन किया, 22/7 को इतना ट्रांजैक्शन रिसीव किया। तो ये सारी चीज़ हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अब लेजर क्लासीफाइंग में क्या है कि अब जैसे कि हमने लिखा कि एक दिन में हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो 7 तारीख को इतना कैश पेमेंट रिसीव किया, 22 डेट को उसने क्या किया, कैश मशीन परचेज़ किया, 23 तारीख को उसने कोई तीसरी चीज़ का सेल किया। तो ये सारी चीज़ अब यहाँ पर हम लोग हर एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अलग से एक अकाउंट बना लेंगे। जैसे वेजेस, कितना वेजेस पे किया गया, सैलरी, एडवर्टीजमेंट में कितना एक्सपेंस हुआ, हर एक चीज़ का, हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट। इससे प्रॉफिट क्या है कि हमको इतना पता चल जाता है कि हाँ इस अकाउंट में इतना बैलेंस हुआ है, इतना पेमेंट बचा है, इतना करना है, इस अकाउंट से इतना ट्रांजैक्शन हुआ। तो हर एक चीज़ को क्लासीफाई, आप लोग कुछ समझिए, जब किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दिया जाता है तो वो चीज़ और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, समझने में आसानी हो जाती है। सेपरेट अकाउंट खोल दिया जाता है लेजर में, उसी को कहा गया है हर एक पर्सन का, हर एक चीज़, हर एक ट्रांजैक्शन का, तो वही चीज़ में क्लासीफाइंग आ जाएगा। समराइजिंग, यहाँ पे क्या है, समराइजिंग करना, जब हम लोग फाइनली क्लासीफाई कर दिए, रिकॉर्ड करना, फिर इसको क्लासीफाई अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि फाइनली आया क्या, बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं इसमें, और बैलेंस शीट है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, जो ये सबसे लास्ट में एक स्टेटमेंट होता है जो हमको ये बताता है कि फर्म की पोजीशन क्या है। उससे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स लास्ट में प्रिपेयर किया जाता है, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट इज बैलेंस शीट अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, जो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, ये हमारा नेट प्रॉफिट दिखाता है, ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो ये समराइज कर रहा है। आफ्टर डैट वी हैव, अब यहाँ पे हम लोग उसको समझ सकते हैं बिजनेस साइकिल से। ये क्या है, बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जो बच्चे क्लास 10 में पढ़े होंगे तो उनको पता होगा ओरिजिनल एंट्री क्या है। बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री में क्या होता है, जितनी भी देखिए बेसिक ट्रांजैक्शन, हमने कैश बुक, जिसमें लेजर की बात कर रहे हैं, ये सारे सब्सिडरीज बुक आती है। कैश इतना हुआ, परचेज बुक इतना हुआ, सेल्स इतना हुआ, बिल रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, कितना रिसीव किया गया, कितना पे किया गया, कितना कैश हमारा सेल्स रिटर्न हो गया, कितना हमने परचेज़ किया था उसको रिटर्न कर दिया, जनरल पेपर, ये सारे ओरिजिनल बुक है। इसका रिकॉर्ड हम लोग जनरल में करते हैं। जनरल के आने के बाद फिर उसके बाद यही सारी चीज़ हमारे लेजर में आता है, अलग अलग सारे ट्रांसफर। अगर ये प्रिपेयर कर दिए तो लेजर में यहाँ पे ये सारी चीज़ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम लोग जनरल में प्रिपेयर करते हैं तो उसको यहाँ पे बुक के नाम से जानते हैं। यही सारे ट्रांजैक्शन अगर हम लोग ने यहाँ पे जनरल में नहीं प्रिपेयर किया, डायरेक्ट हम लोग लेजर में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ से फिर ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे चेक करा जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर ये दोनों अकाउंट हमारा बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब कि ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे सही रिकॉर्ड हुए हैं। ये इसका बेसिस हो जाता है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है तो ट्रायल बैलेंस को बेस मान के बनाया जाता है। अगर ये हमारा गड़बड़ होगा तो हमारा फाइनल अकाउंट जो है, जो हमारा एंड है, जिससे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन दिखाते हैं, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। सिक्स पॉइंट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब यहाँ पे रिजल्ट को इंटरप्रेट करना कि क्या रियल में आ रहा है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी प्रॉफिट आ रही है, फुल इंफॉर्मेशन देना हमारे जितने भी इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनको, जो हमारे इंटरनल जो पर्सन होते हैं उनको भी, और जो एक्सटर्नल होते हैं उनको। अब इंटरनल कौन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, इंटरनल वर्ड जब आ जाए बिजनेस के लिए, उसके अंदर मैनेजर आएंगे, ठीक, मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ है, जो हमारे चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो ये सारे
इंटरनल आ जाएंगे। एक्सटर्नल क्या होता है? क्रेडिटर, जिससे हमने लोन लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे हमने लोन लिया है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो हमको लोन देती है। और जितने कंज्यूमर है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, तो कंज्यूमर भी फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का जानना चाहती है। तो ये सारी चीज़ जो है इंटरप्रिटेशन में आएगा। कम्युनिकेटिंग, अब हमने देख लिया कि अरे हमने प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया, 2021 चल रहा है, 2019-20 से हमने कंपेयर किया कि अरे 2021-22 में जो है क्या हो रहा है, 2020 और 21 में हम कंपेयर करेंगे 2021-22 का। इस साल का हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से हम प्रॉफिट की तरफ गए हैं कि लॉस की तरफ गए। हमने जितना एक स्टैंडर्ड बनाया था, हम उसको अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। तो ये सारी चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई भी लैकनेस होती है तो उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इसीलिए कहा गया कम्युनिकेटिंग क्या है, अकाउंटिंग एट्रीब्यूट आल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा द यूज़र हु एनालिसिस देम एज पर द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझाना, अब इसको देख कर ही जो है इंटरप्रिटेशन को, इनके रिजल्ट को ही देखकर फाइनेंशियल बिजनेसमैन इस पर एक्शन लेता है कि नेक्स्ट टाइम हमको हमारा क्या टारगेट होगा, जो लैकनेस है उस लैकनेस को दूर करना है। तो यही सारी चीज़ हमें अकाउंटिंग सिखाती है। तो आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक पर, ये बेसिक है, ये आना ज़रूरी है। अगर आप लोग अकाउंट्स में आगे बढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द अकाउंटिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटिंग है क्या, क्यों हम कॉमर्स ले रहे हैं, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, अब इसको हमें कहाँ तक लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ आपका डिटरमाइन होना चाहिए कि हमने कॉमर्स लिया है तो वी हैव टू लर्न अबाउट बिजनेस स्टडीज़। अब बिजनेस स्टडीज़ को लर्न करने के लिए प्रोसीजर है कि आपको अकाउंट्स आने चाहिए। अकाउंट्स क्या होता है, जिसमें हम लोग सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रहा है, तो सारी चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक है। बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपका सारी चीज़ आगे चलकर स्ट्रॉन्ग रहेगी। I hope you can understand very well. You have any doubt in any point, in meaning, in definition, in characteristics, you can ask me question. Thank you.